ये रचना बाइबल इतिहास के उन विषयों को जो अपने आप में नए नहीं है, इस तरह प्रस्तुत करती है कि उन्हें एक विशेष महत्व मिलता है। ये कार्यशीलता को उजागर करती है और कई गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रभाव को बताती है और संक्षिप्त रूप से उल्लिखित बाइबल के महत्वपूर्ण लेखों पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार उन दृश्यों में वो महत्व और जीवंतता है जो नया और चिरस्थायी प्रभाव डालते हैं। इस तरह के प्रकाश से परमेश्वर का चरित्र और उसके उद्देश्य पूरी तरह उजागर होते हैं। शैतान के छल कपट और वह साधन जिससे उसको अंत में परास्त किया जाएगा सामने आते हैं। मानव हृदय की कमजोरियां सामने आती है और हमें पता चलता है कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह हमें बुराई पर विजय पाने के लिए सक्षम बनाता है। ये सब वचन की सच्चाई को मनुष्य पर प्रकट करने में परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप है। जब पवित्र शास्त्र की सहायता से परीक्षण किया जाता है, तब उस एजेंसी का पता चलता है जिसने ये रहस्योद्घाटन किया है और ये तरीका परमेश्वर आज भी मनुष्य के पुत्रों को निर्देश देने के लिए अपनाता है। आदि में मानव अपनी पवित्रता और निष्कपटता में परमेश्वर से व्यक्तिगत निर्देशन पाता था, जैसा कि वर्तमान में नहीं, परंतु फिर भी मनुष्य एक ईश्वरीय शिक्षक से वंचित नहीं है, क्योंकि उसे यह पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, के रूप में प्रदान किया गया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुयायियों के पास एक निश्चित ईश्वरीय प्रकाश का विशेषाधिकार है और पवित्र आत्मा के सहयोगी बनाए जाने के कारण वे प्रबुद्ध है। इब्रानियों 10 अध्याय 32, 6 अध्याय 4। यूहन्ना भी कहता है, किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ने वाला था। उन्होंने उनसे वायदा किया, मैं परमपिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। यूहन्ना 14 अध्याय 16। ये बताने के लिए कि किस तरह कलीसिया में ये प्रतिज्ञा का पूर्ण होना निश्चित था, पौलुस अपनी 2 पत्रियों में घोषणा करता है कि अंत समय तक कलीसिया को आत्मा के वरदान दिए गए हैं। कुरिन्थियों 12, इफिसियों 4 अध्याय 8, 13, मत्ती 28 अध्याय 20। इसके अलावा कई स्पष्ट भविष्यवाणियां घोषित करती है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का विशेष प्रवाह होगा और यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कलीसिया के पास यीशु मसीह की साक्ष्य होगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17, 20, 39, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 7, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 140। इन तथ्यों में हम परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति दायित्व और प्रेम का प्रमाण देखते हैं, क्योंकि कलीसिया को उसके अनुभव के किसी भी अन्य भाग से अधिक अंतिम समय की आपदाओं का सामना करते समय कार्यविधि के साधारण ही नहीं, वरन असाधारण तरीकों में भी पवित्र आत्मा की एक सानंदना देने वाले एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थिति की आवश्यकता होगी। पवित्र शास्त्र उन विभिन्न माध्यमों की ओर इशारा करता है जिनके द्वारा पवित्र आत्मा मानव जाति का मार्गदर्शन करने और उनकी समझ को ज्योतिमान करने हेतु उनके मन और मस्तिष्क पर काम करेगा। स्वप्न और ईश्वरीय दर्शन इसका उदाहरण है। इस तरह परमेश्वर मनुष्य के पुत्रों के साथ संपर्क करेगा। परमेश्वर का वायदा है, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12 अध्याय 6। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है।